और एक बार फिर आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। यहोवा मेरा चरवाहा है। आज जब इस गीत को मैं गा रहा था, आज से फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है और एक नया आर्थिक साल, बहुत सारी आर्थिक बातों की चिंताएं और बहुत सारे शक, सवाल, चुनौतियां, ये सब हमारे सामने होंगी। लेकिन आज मैं दाऊद के उस चरवाहे को आपके सामने रखना चाहता हूं, जहां पर दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। एक बहुत ही खूबसूरत भजन। दाऊद के भजन, यूं तो हर भजन में कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स, शिकायतें होती हैं, लेकिन यह भजन पूरी तौर से एक कंफर्ट, आश्वासन का भजन है। और जब इस भजन को आप पढ़ते हैं, आपके हृदय धन्यवाद देते हैं उस अच्छे चरवाहे के लिए जो हर अच्छी बातों का स्रोत है। और इतना सिर्फ नहीं, वो हमारा कंफर्ट है और हम उस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। जब इस भजन को आप पढ़ेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि यदि यहोवा परमेश्वर आपका चरवाहा बन जाता है तो आपको फिर किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। जब आप उन वचनों को पढ़ना प्रारंभ करेंगे, सबसे पहले भजनकार अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ स्थापित करता है। दाऊद क्या कहता है? द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, यहोवा मेरा चरवाहा है। वो चरवाहा है प्रियो, और चरवाहा अपनी भेड़ों को नाम से जानता है और उसकी भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं। लेकिन जरूरी यह है कि उस चरवाहे के साथ अपना एक रिश्ता हम स्थापित करें। जब चरवाहा वो परमेश्वर बन जाता है तो दाऊद वहां पर कई सारी बातों को हमें सिखाना चाहता है। अगर उसके दूसरे वचन को देखेंगे, वो कहता है, मुझे हरी चराइयों में बैठाता है। तीसरे वचन को देखेंगे, वो मेरे जी में जी ले आता है। उसके 5 वचन को देखेंगे, सताने वालों के सामने मेज को बिछाता है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी वो एक संतुष्टि की बात करता है। यदि यहोवा किसी का चरवाहा है तो वो उस रिश्ते को मद्देनजर रखते हुए उस भेड़ को सब प्रकार की भली वस्तुओं से भर सकता है। और उसके आगे जब 4 वचन को हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि जीवन की चुनौतियों में, जीवन की कठिनाइयों में, जीवन की परिस्थितियों में जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, तो भी मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मेरा चरवाहा मेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, ये नया साल जो आर्थिक सत्र है, जो फाइनेंशियल ईयर है, आपके जीवन में बहुत सी अनुग्रह और आशीषों को लेकर आए। और जब इस भजन संहिता को पढ़ते हैं, परमेश्वर के कई सारे नाम हम देख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे कोई घटी नहीं होगी। यहोवा ईरे, अब्राहम को स्मरण कीजिए। उस मोरिया पर्वत पर इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने कहा, लेकिन जब बलि चढ़ाने के लिए वो तैयार हो गया, परमेश्वर ने उसके लिए एक भेड़ का प्रबंध किया। मेरी प्रार्थना है, इस नए फाइनेंशियल ईयर में परमेश्वर आपका यहोवा ईरे बनकर आपके साथ रहे। जब आप आगे पढ़ते हैं, वो मुझे सुखदाई झरने के पास ले चलता है। सुखदाई, बिसाइड द स्टिल वाटर्स। स्टिल वाटर्स किसको कहता है? किसको दर्शाता है? शांति को दर्शाता है, पीस को दर्शाता है। मैं आपको कहूं, वो यहोवा आपका शम्मा बन जाता है। न्यायियों की पुस्तक 6 अध्याय उसके 24 वचन में वो परमेश्वर यहोवा गिदयोन के लिए शांति का परमेश्वर बन जाता है। वो आपके लिए भी शांति का परमेश्वर बने, मेरी प्रार्थना है। वो मेरे जी में जी ले आता है।
यानी वो मुझे रिस्टोर करता है, वो मुझे चंगा करता है। मेरे जी में जी ले आना, टूटी हुई परिस्थितियों में जब हम गुजर रहे होते हैं, बीमारी की अवस्था से गुजर रहे होते हैं, तो वो परमेश्वर आपका यहोवा राफा बनकर आपकी बीमारियों से आपको चंगाई देता है। निर्गमन 15 अध्याय उसके 26 वचन में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि वो परमेश्वर हमारा राफा है। प्रेज द लॉर्ड। आज वही परमेश्वर आपके लिए चंगा करने वाला परमेश्वर बन जाए। हालेलुया। जब हम आगे पढ़ते हैं, वो मेरी धार्मिकता बन जाता है। वो मेरी धार्मिकता है क्योंकि वो मुझे धर्म के मार्ग में लिए चलता है। धर्म के मार्ग में, अगर आप यिर्मयाह की पुस्तक उसके 33 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, उसके 16 वचन में इस प्रकार लिखा है कि उन दिनों में यहूदा बचा रहेगा और यरूशलेम निडर बसा रहेगा और उसका नाम यह रखा जाएगा, अर्थात यहोवा हमारी धार्मिकता। द लॉर्ड बिकम योर राइचुअसनेस। हालेलुया। और उससे हम कहते हैं यहोवा सिदकेनो।